हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू BDS के ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम अपने डेली लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो उसमें हम वेरियस टाइप्स के सेंटेंस यूज करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि हमारे सेंटेंस को कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो हमारा सेंटेंस है उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में। और उसका बेस क्या रखा गया है, एक उसके मीनिंग के बेस पर और दूसरा उसके स्ट्रक्चर के बेस पर। यानी अगर हम स्ट्रक्चर्स के बेस पर देखेंगे तो हमारे कितने टाइप्स के सेंटेंस बनते हैं, और अगर हम मीनिंग के बेस पर देखते हैं तो हमारे कितने टाइप्स के सेंटेंस बनते हैं। मीनिंग यानी उसका सेंस क्या आता है। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मीनिंग के बेस पर हमारे कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं हम वो पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो जैसा मैंने लिखा है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। ये सेंटेंसेज मीनिंग के बेस पर लिखा हुआ है जो इनका अर्थ प्रकट करता है। तो पहला सेंटेंस हमारा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इस सेंटेंस की डेफिनेशन है अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। इट मीन्स जो सेंटेंस एक स्टेटमेंट देता हो, कोई फैक्ट बोलता हो, बताता हो, कोई ओपिनियन बताता हो, अपने आइडियाज़ रखता हो, तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, असर्टिव सेंटेंस में। और ऐसे सेंटेंस में हम देखते हैं कि हम दो टाइप्स के सेंटेंस को रखते हैं। एक होता है अफर्मेटिव और एक निगेटिव। जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है इसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। अब दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव में हम पॉजिटिव सेंटेंस को रखते हैं, यानी जो बात हम पॉजिटिव सेंस में कहते हैं वो अफर्मेटिव में आता है। जैसे ही रन्स, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी निगेशन वर्ड नहीं आया है, कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं आया है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहीं पर लिखूं ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, तो जैसा कि आप इसके स्ट्रक्चर से देख सकते हो कि इसमें नॉट का यूज हुआ है और नॉट का मतलब नहीं, इसलिए ये सेंटेंस निगेटिव है। और ऐसे सेंटेंस में हम देखते हैं कि जो शुरुआत होती है वो सब्जेक्ट से होती है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज किया जाता है। और ये जो है फुल स्टॉप से एंड होता है। ये सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होते हैं। हमने पहले सेंटेंस में भी देखा, दूसरे सेंटेंस में भी देखा, फुल स्टॉप से एंड होते हैं। और इसकी शुरुआत जो है बेसिकली हमेशा सब्जेक्ट से होती है और उसके बाद वर्ब आता है। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें हम किसी फैक्ट को रखते हैं, ऐसे जैसे कि 2 + 2 मेक 4, या किसी की ओपिनियन को रखते हैं, जैसे विराट कोहली इज़ द बेस्ट क्रिकेटर। ऐसे ही हम अपनी जो बातों को रखते हैं, बताते हैं, मोस्टली हम अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस का यूज करते हैं। तो जिसमें हम ना तो क्वेश्चन कर रहे हो, ना कमांड कर रहे हो, ना कोई सर्टेन फीलिंग्स हो, ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें देख सकते हैं हम कि अपना ओपिनियन रख रहे हैं, अपना फैक्ट रख रहे हैं, या कुछ बातों को बता रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप असर्टिव सेंटेंस को समझ चुके होंगे। अब हम सेकेंड सेंटेंस पर आते हैं। हमारा सेकेंड सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसके अर्थ से ही समझ में आ जाता है कि प्रश्नवाचक मतलब कि ऐसा वाक्य जिसमें हम प्रश्न पूछें। तो प्रश्न हम दो प्रकार से पूछते हैं, एक तो जिसका आंसर हमें यस नो में मिल जाता है, और एक जिसका आंसर हमको डिटेल में देना पड़ता है या मिलता है। तो हम देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस
एक इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, और ये क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। ध्यान देना स्टूडेंट, ये सेंटेंस या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और एंड जब होगा तो ये क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, और इसमें हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसा कि इसमें पहला सेंटेंस हमने देखा, इसमें क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। नेक्स्ट हम कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। इसमें हमने देखा कि मैंने हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाया हुआ है। तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो पहले आता है, और इसमें हम क्वेश्चन वर्ड दूसरे सेंटेंस में देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन वर्ड को यूज नहीं किया है, इसमें हमने क्वेश्चन पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया है। तो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो क्वेश्चन वर्ड आता है और वो भी क्वेश्चन मार्क से फिनिश हो जाता है, एंड होता है। दूसरा जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है और वो भी क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है वो हमारा एस नो टाइप का क्वेश्चन कहा जाता है, और जो हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है उसको हमें डिटेल में आंसर देना पड़ता है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो क्या हम इसको यस नो में आंसर दे सकते हैं? नहीं, इसमें हमको आंसर देना ही पड़ेगा। बट इसमें कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, इसमें हम यस नो में आंसर दे सकते हैं, यस और नो। तो इस प्रकार हमारा सेकेंड सेंटेंस इंट्रोगेटिव हमने पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दो टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और इसका भी स्ट्रक्चर ये या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा या तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा, और एंड जो होगा ये क्वेश्चन मार्क से होता है। डियर स्टूडेंट, हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स आज्ञासूचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में हम देखते हैं कि या तो कमांड दिया जाएगा, या तो रिक्वेस्ट किया जाएगा, या तो एडवाइस दिया जाएगा, सलाह दिया जाएगा। इन सब वाक्यों में बेसिकली जैसे हम किसी को कोई सुझाव देते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो उन सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ लिखा हेल्प द पुअर। तो इस सेंटेंस में मैंने क्या दिया, एक सुझाव दिया है कि हमें पुअर्स की मदद करनी चाहिए। ओपन द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ओपन द डोर। इस सेंटेंस में हम कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, दरवाज़ा खोलो। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज गिव मी अ पेन। इस सेंटेंस में हम कह रहे हैं प्लीज़ गिव मी अ पेन। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि प्लीज़ लगने के बाद ही इसमें हम समझ जाते हैं कि इसमें कोई ना कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, गिव मी अ पेन, एक मुझे पेन दे दो। तो जैसा कि इस सेंटेंस में हम क्या देख सकते हैं, इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा हिडन होता है। हम ये मानकर चलते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो हमेशा हमारे सामने प्रेजेंट है। हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं, हम उसको सलाह दे रहे हैं, या हम उसे कमांड दे रहे हैं, और या तो हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसके पहले भी मैंने जो दो एग्जाम्पल दिया, ओपन द डोर, उसमें हमने कमांड दिया था, हेल्प द पुअर, उसमें हमने सजेशन दिया था। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट, जिसमें कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो जिस सेंटेंस में, उसे हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। और इस सेंटेंस में हमेशा देखेंगे हम सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो हमेशा हिडन होता है।
और सब्जेक्ट के रूप में हम कॉमनली यू को मानकर चलते हैं कि यू हम सब्जेक्ट हमारा हिडन होता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, नेक्स्ट हम सेंटेंस हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बेसिकली एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव एक ही सेंटेंस होते हैं, लेकिन उसको हमने अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हमारी जो सडन फीलिंग्स होती हैं, जो फीलिंग्स हमारे अंदर हैं, वो जब अचानक से आती हैं, जिससे हम कभी सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये एक्सक्लामेशन मार्क्स से एंड होते हैं। और कभी कभी जो हमारी सडन फीलिंग्स होती है वो जब अचानक से आती है, तो उसके पहले हम लोग कुछ वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्रेवो, वी हैव won the match। इसमें जैसा कि हमने देखा ब्रेवो वर्ड आया हुआ है और उसके जस्ट बाद हमने क्या लगाया है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। यानी जब कभी कभी हम क्रिकेट देखते रहते हैं या हम लाइव देखते रहते हैं, तो हमारी टीम जीत जाती है, तो खुशी से हम लोग तुरंत बोल पड़ते हैं कि हम मैच जीत गए। तो वो जो हमारी सडन फीलिंग्स है उसको हम जो एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्सक्लेमेशन बहुत ही आश्चर्य के साथ करते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विस्मयादिबोधक वाक्य। और हम इसमें एक्सक्लेमेशन वर्ड जो होते हैं वो पहले आ जाते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क को उसके जस्ट बाद लगा दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बिना हम इस वर्ड को लिखे ही अपने वर्ड को कंप्लीट करते हैं, अपने थॉट को कंप्लीट करते हैं। जैसे हम देखते हैं, व्हाट आ नाइस बिल्डिंग इज। अब हम यहाँ पर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। कुछ सेंटेंस जो व्हाट से स्टार्ट होते हैं या हाउ से स्टार्ट होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क को लास्ट में लगाते हैं। और जो हमारा ये व्हाट से भले ही हमारा ये स्टार्ट हुआ, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इसमें हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस में जब हम किसी को या तो उसके लिए गुड विशेस दे रहे हो या बैड विशेस दे रहे हो, विशेस दो टाइप के होते हैं, या तो गुड होगी या तो बैड विशेस होंगी, तब हम उसको क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। और इसमें लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। हम इसमें देख रहे हैं किसी के लिए गुड विशेस दे रहे हैं। नेक्स्ट हम गो टू हेल, इसमें हम बैड विशेस दे रहे हैं। समटाइम्स हम कभी कभी बोलते हैं, जैसे कोई और बर्थडे विश करना हो, कुछ भी विशेष करते हैं, तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में करते हैं। और ऐसे सेंटेंस में हम लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। हम देख सकते हैं इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ है और एक्सक्लेमेटरी में भी यूज हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस को कॉमनली हम कभी कभी एक में ही रखते हैं और हम ऑप्टेटिव को एक्सक्लेमेटरी का पार्ट समझते हैं। तो लेकिन हमने यहाँ पर अलग अलग समझ लिया है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।